Assalamualaikum geeks, this is इंजीनियर इमरान खान फ्रॉम कनेक्ट इमरान यूट्यूब चैनल। हमने अपनी MCSA वीडियो सीरीज़ का बाकायदा आगाज़ कर लिया है। ये हमारी बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो होगी। इसमें बेसिकली हम बेसिक टिल प्रोफेशनल लेवल तक सारी प्रैक्टिकली चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और मैं कोशिश करूँगा कि अपने तजुर्बात से आप लोगों को मुस्तफ़ीद कर सकूँ और अपने तजुर्बात से आप लोगों को चीज़ें सिखा सकूँ। सो बेसिकली MCSA होता क्या है? इट्स बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एसोसिएट, एक सर्टिफिकेशन है और इसमें हम बेसिकली सर्वर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फिर AD डिप्लॉय करेंगे और उसमें मुख्तलिफ जो पॉलिसीज़ हमारे पास हैं वो हम डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ इसका कोर्स ओवरव्यू भी शेयर कर लेता हूँ। इसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे जो विंडोज सर्वर्स के एडिशंस हैं। बेसिकली हमारे पास 2008 से लेकर अब 2022 तक हमारे पास मुख्तलिफ एडिशंस आ चुके हैं विंडोज सर्वर के, और हम 2016 में काम करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद 2016 में बेसिकली काम करने का मकसद ये है कि ताकि मैं आपको अपग्रेडेशन भी बता सकूं। फिर हम 2016 से 2022 की तरफ मूव करेंगे और इस वक्त जो हमारे पास चल रही है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मीनवाइल जो है वो हम इसमें कंप्लीट इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ेंगे विंडोज सर्वर की, और इसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज को मैनेज करना, इम्प्लीमेंट करना, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। वैसे अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हो जिसमें मैंने कम्प्लीटली डिप्लॉयमेंट बताई है, जिसमें EDDS और ADC और DHCP, DNS, DHCP फेल ओवर, ये सारी मैंने सर्विस कम्प्लीटली आप लोगों को डिप्लॉय करना बताए हैं। लेकिन इस सीरीज से बेसिकली मैं आपको बेसिक टिल एडवांस टिल प्रोफेशनल लेवल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को चीज़ें बताऊंगा, जिसमें एक एक पॉलिसी को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जो कि एक किसी भी इदारे के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ी मुफीद साबित हो सकती है। इसमें भी हम नेटवर्क सर्विसेज को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें DNS है, DHCP है और VPN हमारे पास है, ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो हमारे पास डिफरेंट ग्रुप पॉलिसीज़ हैं जो कि एक विंडोज सर्वर में हमारे पास होती हैं, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ हम उसको इम्प्लीमेंट भी हम करेंगे, ताकि जो है वो मैं आप लोगों को बता सकूँ कि कौन सी पॉलिसीज़ का क्या मकसद होता है और किस वजह से हमारे पास यूज़ होती है। और इसके अलावा जो हमारे पास मॉनिटरिंग सर्विस परफॉर्मेंस और ट्रबल शूटिंग है, इनकी भी जो हमारे पास कॉमन इश्यूज हैं वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। हाइपर-V इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा, और VMware में चूंकि हम काम करेंगे तो वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा, इसमें ना दो चीज़ें होती है, चूंकि अभी हमारे पास इंट्रोडक्शन वीडियो है तो इसमें हम थ्योरेटिकल को टच करेंगे, तो ये वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, पूरी आपने देखनी है। उसकी वजह ही हमारे पास ये है कि आगे जब आप चीज़ें प्रैक्टिकली जब पढ़ते जाएंगे या सीखते जाएंगे तो उसकी एक थ्योरेटिकल नॉलेज आप लोग को होनी चाहिए। आप लोग को पता होना चाहिए कि बेसिकली MCSA होता क्या है, सर्वर होता क्या है, फंक्शन क्या है सर्वर का। सर्वर भी बेसिकली हमारे पास एक कंप्यूटर ही होता है जो बेसिकली हमारे पास क्या करता है, एक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, या एक आप कह लेंगे एक क्लस्टर ऑफ रिसोर्सेज होता है जो कि आपके पास उसके साथ जितने भी नोड्स कनेक्टेड होंगे, जितने भी क्लाइंट्स PCs हमारे पास कनेक्ट होंगे, उनको बेसिकली वो एक सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। बेसिकली होता ये भी एक कंप्यूटर ही है, लेकिन एक सेंट्रलाइज्ड काम कर रहा होता है एक सर्वर। ठीक होगी बात। उसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें इसमें आती हैं, जैसे हमारे पास क्लाइंट सर्वर मॉडल है, टाइप्स ऑफ सर्वर्स हैं, ये चीज़ें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ सर्वर्स को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ सर्वर्स हमारे पास आते हैं। वेब सर्वर आते हैं। वेब सर्वर हमारे पास क्या होता है, बेसिकली जो आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर आप अपने इंटरनेट पे आप चलाना चाहते हो, उसको अपने सर्वर पे आप लग दे, तो वो थ्रू HTTP सर्वर जो है वो आपके पास उसी डोमेन में या उसी जो है वो आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके पास वो एक्सेसिबल होगा। फाइल शेयरिंग सर्वर आप बना सकते हो, जिसमें आप चीज़ें शेयर कर सकते हो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, लेकिन उसी टेरिटरी में आप कर सकते हो। उसको आप रिमोटली भी कर सकते हो, लेकिन ये बेसिकली हमारे पास मकसद होता है एक फाइल शेयरिंग सर्वर का। डेटाबेस सर्वर आप बना सकते हो, एप्लीकेशन सर्वर आप बना सकते हो, मेल सर्वर बना सकते हो आप, DNS सर्वर जो कि हमने डिप्लॉयमेंट सीखी भी है, फंक्शन क्या होता है वो भी हमने सीखा। मैं आपको चूंकि थ्योरेटिकली थोड़ी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके अलावा जो सर्वर का हार्डवेयर होता है, बेसिकली कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं होता, कोई इसमें सुरखाब के पुल नहीं लगे होते सर्वर में। बस जो चीज़ हमारे पास आप कह लेना कि उसकी परफॉर्मेंस या स्केलेबिलिटी को जो चीज़ बढ़ाती है या रिलायबिलिटी को बढ़ाती है, वो उसका हार्डवेयर होता है। इसमें आप रैम बढ़ा देते हैं, इसमें आप इसकी प्रोसेसिंग पावर को आप बढ़ा देते हैं, स्टोरेज पावर को आप बढ़ा देते हैं, ताकि रिडंडेंसी हमारे पास जो है वो आप कह लें कि बढ़ सके हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास सर्वर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, वो इंशाल्लाह जैसे मैंने आपको बताया कि वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सर्वर्स के मुख्तलिफ एडिशन हमारे पास आते हैं। नेटवर्किंग के एक नेटवर्क के साथ उसकी कम्युनिकेशन हमारे पास किस तरह से होती है उस सर्वर की, जो उसके साथ डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। अब जाहिर बात है इसमें आप कह लें कि एक IP एड्रेसेस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जो भी डिवाइसेस या जो भी क्लाइंट PCs आपके सर्वर के साथ जिसकी कनेक्टिविटी होती है तो उसमें नेटवर्क का भी एक बड़ा एक रोल होता है।
तो वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। यस, सिक्योरिटी इज वन ऑफ द कोर फीचर्स। सिक्योरिटी अब हमारे पास क्या होती है बेसिकली, अब सिक्योरिटी ये होती है चूंकि आपने अपने सर्वर डिप्लॉय किया और आपकी सारी रिसोर्सेज, आप कह लेना कि सर्वर ना एक हब का काम कर रहा होता है, इवन दो कि आपकी जो ट्रैफिक है इनबाउंड आउटबाउंड वो भी आप थ्रू सर्वर ही आपकी दूसरी पीसी में जा रही होती है, यानी कि एक सर्वर के साथ 4 पीसीज कनेक्ट है, 1 2 3 4, तो अगर वो कोई भी रिसोर्स हमारे पास, कोई भी चीज अगर हमारे पास 1 2 3 4 क्लाइंट के साथ शेयर होगी तो वो थ्रू सर्वर ही हमारे पास होगी। तो इसमें सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अब सिक्योरिटी का क्या रोल होता है, अब जाहिर बात है आपकी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में इसको इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं सर्वर को, डेफिनेटली उसमें फायरवॉल तो जरूर होगी जो आपकी ट्रैफिक को एक फिल्टर करके जो है वो आगे भिजवा देती है। इसके अलावा जो है वो डीएमजी स्विचेस आप लगाते हैं जिससे आपकी ट्रैफिक फिल्टर होकर सर्वर की तरफ जा रही होती है, यानी कि आपकी इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक थ्रू डीएमजी एंड थ्रू फायरवॉल जो है वो आपकी फिल्टर हो रही होती है। डीएमजी बेसिकली डीमिलिटराइज्ड जोन आपके स्विचेस होते हैं डीएमजी, जो आपके सर्वर्स की जो सिक्योरिटी है उसके लिए आपके पास यूज होते हैं। इसके अलावा बेसिकली अब जो चीज़ें मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे हमारे पास हाइपर वी है और वीएम वेयर है। हाइपर वी बेसिकली क्या होता है, एक वर्चुअलाइजेशन हमारे पास होती है। आप बेसिकली एक वर्चुअलाइजेशन करके उसमें डिफरेंट जो है वो सर्वर्स इंप्लीमेंट आप करते हो, जिसके लिए मैं आपको कह रहा था कि हार्डवेयर की आपको अशद जरूरत होगी। हार्डवेयर आपने बड़ा तगड़ा किस्म का आपने रखना है अपने एक इदारे के लिए जहाँ पे आप ये सर्वर इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। ये भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अब टाइप्स ऑफ हाइपर वी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी टाइप्स हमारे पास होती है, जैसे ESXi हमारे पास है, इसके डिफरेंट वर्जन हैं हमारे पास, सेंफोर हाइपरवाइजर है, डिफरेंट वर्जन हैं इनके, तो ये भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और हम चूंकि यहाँ पे VMware हमने अपने लैपटॉप इंस्टॉल करेंगे और VMware में ही हम एक सर्वर बनाएंगे और प्लस जो है वो हम क्लाइंट पीसी बनाएंगे और ये सारी पॉलिसीज और ये सारी चीज़ें वहाँ पे इंशाल्लाह इंस्टॉल करेंगे और वहाँ से जो है वो हम थोरली इन सारी चीज़ों को डीपली हम इंशाल्लाह डिस्कस करना जो है वो शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसके लिए प्रीरिक्विजिट आपके पास क्या है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की नोहा होना चाहिए कि बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास क्या होती है, किस तरह से काम करती है। IT का आपका माइन्यूट किस्म का बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर माइन्यूट किस्म का बैकग्राउंड नहीं भी है और आप जो है वो विलिंग है सीखने के लिए, आपका कंसंट्रेशन बड़ी इसमें एक अहमियत का हामिल होता है, तो ये चीज़ें इसकी प्रीरिक्विजिट्स में आपके पास आती हैं कि आपके पास आपको ये बेसिक्स कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो आप इंशाल्लाह ये कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में तो बेसिकली हमारे पास ये इंट्रोडक्शन ही था। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम बेसिकली VMware में हम किस तरह से अपनी मशीन क्रिएट करते हैं और उस मशीन में इंस्टॉलेशन हम कैसे करते हैं। इंशाल्लाह इस सीरीज़ को हम लेके चलेंगे आगे तक। आपने मेरे साथ जुड़े रहना है और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच।